अगर ये एग्रीमेंट आपने कर लिया तो लिव इन रिलेशनशिप में आप पे कोई रेप का एलिगेशन नहीं लगा पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं BNG लॉ एसोसिएट्स का फाउंडर हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेप लिव इन रिलेशनशिप में कैसे आता है, कैसे इसके एलिगेशंस लगते हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेप क्या है। किसी भी फीमेल के साथ अगर कोई मेल सेक्सुअल एक्टिविटी करता है ज़बरदस्ती, या अगर उसकी कंसेंट के साथ जो कि ऑब्टेन करी गई है फोर्स, फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ, यानी उसको झूठ बोल के या किसी तरह से कोई बरगला के, तो वो रेप की डेफिनेशन में आता है। अब बहुत बार ये देखा गया है कि लड़का और लड़की एक लिव इन रिलेशनशिप में तो है, पर बाद में जब उनका रिलेशन खराब हो जाता है तो बहुत सारी लड़कियां लड़के पे रेप के एलिगेशन लगा देती हैं, ये कहते हुए कि लड़के ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, इसीलिए मैंने अपनी कंसेंट दी फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, पर क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं कर रहा तो अब मैं इस पर रेप का केस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू ले लेती हैं, थोड़ा एक डिफरेंट रास्ते पे चली जाती हैं। और अगर आप पे रेप की FIR दर्ज हो गई तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि पहले आपको कोर्ट में बेल करानी पड़ेगी एंटीसिपेटरी, जो कि रेप केस में बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आप पे पूरा ट्रायल चलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप कस्टडी में चले जाते हैं 24 घंटे से ज़्यादा, तो आपकी नौकरी पे भी बात आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो इसमें अपने आप को सेफगार्ड करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में जा रहा हो तो एक अग्रीमेंट ज़रूर बनवा लें। अग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों उस अग्रीमेंट पे साइन करें, एक MOU बन जाए या एक अग्रीमेंट दोनों के बीच में बन जाए कि हाँ, हम अपनी मर्जी से एक लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। हमारा जो भी एक्सपेंस होगा वो ऐसे बियर होगा, वो इतना खर्चा मेरा, इतना खर्चा लड़की का, जो भी रेंट होगा वो ऐसे ऐसे शेयर होगा, हमारी एक उस घर में उस हाउस होल्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और हम जो साथ में रह रहे हैं वो बिना किसी मैरिज के प्रॉमिस के रह रहे हैं। दोनों को पता है कि हाँ, एक दूसरे से हमने शादी नहीं करनी, और अगर कल को हमारा कोई ऐसा फ्यूचर में प्लान बनेगा हम तब की तब देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके बीच में आज डिसाइड होती हैं वो सारा क्लियरली उस MOU में लिख लें, जिससे कि कल को कोई भी किसी दूसरे इंसान पे कोई झूठा एलिगेशन ना लगा सके। क्योंकि बहुत बार ये एक टूल बन जाता है दूसरे व्यक्ति से पैसे ऐंठने का या पैसे कमाने का। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी ऐसा कोई MOU या अग्रीमेंट बने तो दोनों लड़का और लड़की दोनों वहाँ पर हों, दोनों की मर्जी से वो चीज़ लिखी जाए, दोनों के साइन हो, और इसे नोटरी ज़रूर करवाएं। नोटरी के रजिस्टर में भी फ़ोटोग्राफ लगवाएं, उस अग्रीमेंट पे भी अपनी दोनों की फ़ोटोग्राफ लगवाएं और उस पे दोनों साइन करें, साथ में अपना आधार कार्ड का नंबर भी दें, जिससे कि कल को बाद में ये प्रूव हो सके कि लड़का और लड़की दोनों ने खुद जाके वहाँ पे साइन किया, एक दूसरे के कहीं कोई झूठे साइन नहीं थे। क्योंकि ये आपकी कल को लाइफ में बहुत हेल्प कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बचाने के काम आ सकता है। तो ये वीडियो अपने सभी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो या तो लिव इन में रहते हैं या रहना चाहते हैं। तो आप भी अगर लिव इन में रहते हैं या लिव इन में रहने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के हिसाब से एक अग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि ये लड़का और लड़की दोनों के बेनिफिट के लिए है। नो योर राइट्स एंड फाइट फॉर द ट्रूथ।